नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां नगला उमराव गांव में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर भव्य विचार गोष्ठी और महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां जिला अधिकारी अवनीश राय ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न स्नान घाटों का निरीक्षण कर आगामी मुख्य स्नानों की तैयारियों का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा के खंदौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम नगला उमराव में 29 मई को पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित भव्य विचार गोष्ठी और महोत्सव में वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के कुशल प्रशासन, न्यायप्रियता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक धार्मिक उत्थान में उनके सहयोग पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ अहिल्याबाई होलकर और मलराव होलकर के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर न्याय, त्याग और जन कल्याण की प्रतिमूर्ति थी। कार्यक्रम में जेपी धनगर, धीरज बघेल, बीएस धनगर, जीतू धनगर समेत कई लोग मौजूद रहे। युवाओं को संदेश में देना चाहूंगा कि जो हमारे युवा अपने या कोई भी समाज या कोई भी परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बढ़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, कहीं कि आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने पूर्वजों की जन्म जयंती मनानी चाहिए पूरे। और आज आप देख ही रहेंगे पूरे विश्व में देवी अहिल्याबाई की, हमारी दादी परदादी की जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। एत्मापुर विधानसभा के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। एत्मापुर विधानसभा के नेहरा ग्राम पंचायत के नगला उमराव में आज माता श्री अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती को भव्य और दिव्य मनाया है। मैं यहाँ पूरी आयोजित टीम को धन्यवाद दूंगा। जिस तरीके से माता श्री अहिल्याबाई होलकर महबूब जबलवी से लेकर बादशाह साइकिल तक ये मंदिरों का तोड़ने का काम किया। आज मेरी दादी, मेरी परदादी, जिसके हम लोग वंशज हैं, उन्होंने माता श्री अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिरों का पुनः निर्माण करके, चाहे गया का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ का मंदिर हो, चाहे रामेश्वरम का मंदिर हो, चाहे त्र्यंबकेश्वरम का मंदिर हो, सारे मंदिरों का पुनः निर्माण कराना का काम मेरी माता श्री अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आज तेजवीर सिंह बघेल जी है हमारे साथ, प्रधान जी है, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है। माता श्री अहिल्याबाई होलकर के हम लोग वंशज है। पूरा समूचा पूरा भारत देश, पूरा प्रदेश इस माता श्री अहिल्याबाई होलकर जी को 301वीं जयंती को दिव्य और भव्य मनाया था। उसी रूप में इस वर्ष 301वीं जयंती को दिव्य और भव्य मना रहे हैं। और इसी तरीके से इस गांव को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एत्मापुर विधानसभा के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि भव्य और दिव्य मनाएंगे और 31 तारीख को भी और इससे भी बढ़कर मनाएंगे। धन्यवाद। जैसे 301वीं जयंती मनाई जा रही है और पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है और ये कंटिन्यूस है। देखिए आज मेरा यहाँ कार्यक्रम है यहाँ खंदौली में और 30 तारीख का मेरा मथुरा है, 31 तारीख का आगरा में है, 1 तारीख का अयोध्या में, 2 तारीख को बहराइच में, 3 तारीख को कार्यक्रम रायबरेली, 4 को पूर्णिया में, 6 को इलाहाबाद में और 7 को मेरा कार्यक्रम सोनभद्र में। ये अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही। इससे समाज में जागरूकता आई है, सक्रियता आई है और समाज अब जाग चुका है। ये देख रहा है कि जयंती जब मना रहे लोग आ रहे तो निश्चित रूप से ये जाग रहे। लेकिन साथ में एक बात और कहूँगा, समाज जाग रहा है लेकिन अपने सम्मान संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक उतने नहीं है जो होना चाहिए। जैसा कि मैं अभी कह रहा था, लोगों को जो मक्खन लगाते और बिना पैसों का, तो उनको बड़ा बुरा लग जाता है। मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा एक ज्वलंत मुद्दा है समाज के विकास का, जयंती के साथ साथ समाज का मुद्दा भी है विकास का। और विकास तब होगा जब कभी हमें जो जिस जाति के उसका आरक्षण मिले। तो उस आरक्षण से जब एसपी सिंह बघेल आगरा से लोकसभा के सांसद है और मंत्री है, तो खुद है तो भी सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवा रहा? जो अकेला रहना चाहता है, अपने बच्चों को लॉन्च करना चाहता है, तो क्या राकेश बघेल जैसे हम नहीं है, जेपी नड्डा जैसे हम नहीं है, अनेक लोग हैं तो उन्होंने एमएलए एमपी वो बनने के अधिकार नहीं, क्या अकेला बनेगा? तो हमारा ये कहना है कि एसपी सिंह बघेल साहब आरक्षण से रोक रहे हैं। हम इसकी आपके चैनल के माध्यम से बघेल साहब की घोर निंदा करते कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, वो नेता चाहिए जो समाज के लिए कार्य करे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।
खबर बदायूं से, जो जिलाधिकारी अवनीश राय ने शुक्रवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बेलाडांडी, सुखररा घाट, कचला घाट सहित विभिन्न स्थान घाटों का निरीक्षण कर आगामी मुख्य स्नानों की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर स्थायी पीए सिस्टम, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग, पेयजल, शौचालय और संकेतन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारी को मुख्य स्थान व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अंकिता शर्मा सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। ललितपुर के महरौनी थाना क्षेत्र के ग्राम परमा निवासी तेज सिंह शुक्रवार को महरौनी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से तकरीबन 7 लाख रुपए निकालकर अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर निकले थे। सिलावन क्षेत्र में किसी काम से रुके तो उन्हें डिग्गी खुली मिली और रुपए से भरा बैग भी गायब था। घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बैंक व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? तेज सिंह नाम है। अच्छा, क्या हो गया अभी, क्या मामला हो गया? क्या हुआ कि आज हम घर से आए 12:30 बजे के लगभग। हाँ हाँ, कहाँ के निवासी हैं आप? पड़वा, ग्राम पड़वा के। हाँ। तो हम घर से चले 12:30 बजे, 1 बजे हम आए, 1 बजे अंदर। कहाँ पे आए? बैंक में, सेंट्रल बैंक में। हमें पैसा देना था ललितपुर में, हाँ। हिसाब करना था। तो हमने बैंक गए, वहाँ पर चेक भरा, अपना पीपीएस फार्म भरा, फिर कैशियर साहब के पास गए, उनसे पास करा के फिर मैनेजर साहब के पास कराया, फिर शुक्ला जी के पास कराया। उसके बाद हमने कैश लिया। कितना लिया कैश? 7 लाख। 7 लाख कैश लेके हमने थैला रखा उस गाड़ी के बगल में। थैला था? काय में? सफ़ेद था। सफ़ेद थैला? चेन वाला था बिना चेन? नहीं, बिना चेन वाला, प्लास्टिक का। हाँ। तो हमने बैग में रख के दोनों लोग लगाए। अच्छा, गाड़ी की? हाँ। बस हम यहाँ से चले गए, हमें कोई जानकारी नहीं। हाँ। यहाँ से जाने के बाद हम सिलावन से आगे एक छाया में खड़े हुए। फिर हमने देखा, हमने कहा बैग तो खुला है। बस हमें कहा घबराने के बाद सीधे फिर वापस आए। वापस आने के बाद कोतवाल साहब के पास गए, उन्हें घटना सुनाई सारी। तो उन्होंने फिर फोर्स पॉइंट भेजा, सीसीटीवी कैमरा चेक किए। और कार्रवाई की क्या बोल रहे? कार्रवाई की अभी प्रार्थना पत्र दिया नहीं है, लेकिन जब से उन्हीं के साथ में हैं तब ये लिखवा के कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं सब। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के कौंडियारा स्थित गोठी बेलसारा में 7 जून को गंगा महोत्सव के अवसर पर श्री हरिधाम बाबा सेवा समिति के सौजन्य से निर्धन एवं जरूरतमंद कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विनयानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में तैयारियां जोरों पर है। समारोह में बॉलीवुड गायिका मेघा श्रीराम, भोजपुरी गायिका शिल्पी राज, अभिनेता के गोस्वामी, मनोज टाइगर, विजय चौहान, राकेश बाबू, खुशी शर्मा, टाइगर चाहत, नवीन नायक, साथ ही साथ रमेश कश्यप सहित कई हस्तियां शामिल होंगी। आयोजकों के अनुसार ये समारोह धार्मिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होगा। और हम चाहेंगे कि सभी लोग इस कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हों और अपना सहयोग, चाहे वो श्रमदान के रूप में करें या किसी भी रूप में करें, और सबसे पहले तो वो सम्मिलित हों इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है। बाबा जी एक तरीके से ये जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इसको धार्मिक अनुष्ठान ही हम कहेंगे। बिल्कुल। पृथ्वी लोक में सबसे अगर कोई दान माना गया है, सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है। और सबसे बड़ी चीज़, बाबा जी इतना अच्छा संत समागम भी इसको कहेंगे, इस कार्यक्रम को हम संत समागम के रूप में भी लेते हैं जी। और इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने में बाबा जी का बड़ा सहयोग रहा है। और बाबा जी की कृपा है कि इस गांव में, गोठी बेलसारा में जी, महंत जो कि हम ये कहेंगे कि हमारे हनुमान मंदिर बागम्बरी मठ के जो है बलवीर गिरी जी, जो कि कहीं नहीं जाते हैं, और उनका आशीर्वाद प्राप्त है जो है इस कार्यक्रम को। तो वैसे ही ये कार्यक्रम हमारे हिसाब से सफल रहेगा। इतने बड़े महंत का आगमन हो रहा है और उसके साथ साथ तमाम जो है कहते हैं फिल्म के कलाकार आ रहे हैं। बाबा जी की कृपा है, अब वो आएंगे, आशीर्वाद भी देंगे और कुछ धन स्वरूप भी देंगे उन बच्चियों को। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, बाबा जी के साथ हम भी आए हैं कि भाई यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हों, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, जो लोग आए वो भी सम्मानित हों, और बच्चियों का जो मंडप संस्कार होता है वो भी बेहतर तरीके से हो। और हम चाहेंगे सभी अपना आशीर्वाद दें उपस्थिति के रूप में और हर तरीके से, जिससे ये कार्यक्रम सफल हो। परिचय दे दीजिए।
मैं डॉक्टर मदन, महामंत्री विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण जिला सभा प्रयागराज। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वाले सभी सदस्यों को हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल को बहुत ही कायदे ढंग से देखते हैं। लेकिन महंत जी जो भी कार्य करवा रहे हैं, आज मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन जहाँ तक देखा है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। उन्होंने जो है व्यवस्थाएँ पिछली बार की है, कुछ जानकारी हमको मिली है, बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाए हैं और उससे भी अच्छी तैयारी इस वर्ष चल रही है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा समाज सेवा से हम भी जाते हैं। हमारा समाज सेवा हम अपना ट्रस्ट बनाए हुए हैं। हमारा ट्रस्ट है अखिल भारतीय कहार कश्यप समाज सेवा ट्रस्ट, जो कि अभी मैंने कार्यक्रम अभी करवाया था 12 अप्रैल को, उसकी ओपनिंग हुई है। उस कार्यक्रम में हमारे मंत्री जी आए थे, श्री नरेंद्र कुमार कश्यप जी। इस कार्यक्रम में भी आमंत्रण भेजा गया है, तो अगर आने वाले होंगे तो पहुँच ही आएंगे, नहीं तो हमारे उदय भान करवरिया जी पूर्व विधायक में 12 के रहे हैं और पूर्व विधायक मेजा के भी रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति तो अनिवार्य ही है, क्योंकि हम लोग भी लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सुसज्जित बनाया जाए और आने वाले जो यहाँ भक्त लोग गण हैं वो भी समझें कि हाँ यह कार्यक्रम जो किया जाता है इसमें सभी का सहयोग होता है और सबका सहयोग रहेगा भी। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम रमेश कुमार गौड़, ग्राम सभा सिमरा कल्पना पोस्ट घूरपुर प्रयागराज। मैं अखिल भारतीय कहार कश्यप समाज सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। यही हमारा स्थायी परिचय है और फिर ज़रूरत पड़ी तो आप लोग धन्यवाद। हमारी भी अगर हम भी लगे हुए हैं, अगर ईश्वर चाहा तो पिछले वर्ष से हम भी ऐसा कार्यक्रम करवाने के इच्छुक में हैं। अगर तो आज ईश्वर महाराज जी के साथ में हो, हाँ तो महाराज जी अगर तो क्या महाराज की प्रेरणा कृपा- मिल रही है महाराज जी से आपको? महाराज से उम्मीद हमारी यही है कि यह कार्यक्रम सफल, अगर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा तो हम भी चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम मैं भी पिछली बार कन्याओं का कन्यादान करूं, न 10 करूं, 5 करूं, 2-4 तो जरूर करने का प्रयास करूंगा। अब महाराज जी की जैसी कृपा होगी, जैसा संत महात्माओं का आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जो जनपद के गांव चीला में शुक्रवार दोपहर किसान कलुआ के कच्चे घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा अनाज, जेवर, नकदी, कपड़े और मोटरसाइकिल समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, जबकि घटना के बाद गांव में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? कलुआ। कौन सा गाँव है आपका? सीधा। ये बताइए, जो आग लगी है ये आपके घर में लगी है या हाँ, अपने घर में लगी है। कैसे लगी आग? देखो जी, मुझे नहीं मालूम, मैं तो जो बच्चियों लेकर इसमें घर भगीली कर चला जब आग लगी तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो शहरा ही धंधा जल गया, कपड़े पपड़े, पैसा वैसा, और जो पशुओं के उसमें लग गए, पशु बचाए दिए। पशु बच गया? हाँ। क्या और क्या क्या जला है आपका? आप नुकसान तो शहरा ही हो गया, मैं खोल के क्या बताऊँ। कितने पैसे? पैसे 60,000 रुपए मैं सुबह ही लेकर आया हूँ। आपने इस चीज की सूचना दी पुलिस प्रशासन या उसने? नहीं जी, नहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई आग बुझाने? आप बुझाने वाली बुलाई बात आ गई? तो ये किस टाइम लगी आग? ये लगी है, ये ना 1 कुछ मिनट हो रहे हैं। 1-1.5 बजे? हाँ। आग का कारण नहीं पता? ना आपको पता चला? और कोई हानि गंभीर किसी आदमी नुकसान? फिर तो सभी आए हुए हैं बाद में। जो अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरवश्री माली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।